हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन श्योर एंड सर्टेन एग्जाम में आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज इसकी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। इस पार्ट का इंपॉर्टेंस इस तरीके से आप लगा सकते हैं कि इसका किसी भी एग्जाम में, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख लीजिए और इससे क्वेश्चन एग्जाम में श्योर एंड सर्टेन आते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या हो गया? अगर हमने सपोज कर लिया, इसमें एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ, बिल्कुल आसानी से समझा देता हूँ। मान लो एक डबल इंटीग्रेशन में सपोज कर लो ये फ्रॉम ए टू बी कोई लिमिट दे रखा है और यहाँ पे f1x ये f2x दे रखा है। इससे हमारा ये देखो, ये जो एक्चुअल में जो आपको ये दिख रहा है ये हमारी क्या है, y की लिमिट है, क्योंकि x के टर्म में गिवन है। अब हम बात करते हैं इसमें f ऑफ x कॉमा वाई dx dy, ये बात पता है। अब इस चीज ध्यान से देखिए आप, अगर इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे, मैं बिल्कुल एकदम शॉर्टकट में समझा देता हूँ। अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आपकी जो लिमिट है ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, देखो इसमें जो वेरी करती है, वेरी क्या कर रहा है, इसमें हमारी y की लिमिट वेरी कर रही है। जो y की लिमिट वेरी करेगी तो y एक्सिस के पैरेलल आप क्या करोगे, एक्चुअल में इसकी अगर ग्राफ की अगर हम प्लॉटिंग करें, अगर इसको मैं आपको ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूँ, तो कोई भी एक चीज याद रखिएगा, कभी भी ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको मिलते हैं तो सबसे पहले सबसे आसान ये रहता है कि आप इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए। मान लो ये वाई एक्सिस पे कर्व का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, और एक्स एक्सिस क्या है, फ्रॉम ए टू बी है, ये एक्स एक्सिस के लिए है, ठीक है, ये भी एक्स एक्सिस के लिए है। और एक्स एक्सिस की अगर बात करोगे, फ्रॉम ए टू बी करोगे, तो ये फ्रॉम ए है और ये फ्रॉम बी है। एक्स एक्सिस पे ए टू बी हो गया, ये हमारा f1x हुआ और ऊपर f2x हुआ, ये हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। और ठीक है, अब देखिए अगर हम एक्चुअल में देखो हमारे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करें, क्वेश्चन में आपको जो दिख रहा है, क्वेश्चन में हमारा वेरी क्या कर रहा है, वेरी हमारी जो लिमिट कर रही है एक्स वाई की लिमिट वेरी कर रही है। देखो एग्जाम में कभी भी जो वेरी करता है ना, उसी के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, इसी के पैरेलल आप स्ट्रिप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और क्योंकि ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो अभी चीजें इसमें मैं आपको पहले सिंपल वे से समझा रहा हूँ कि अगर एक्चुअल में जो क्वेश्चन गिवन है तो पहले आप कैसे ड्रॉ करते हो। इसमें अगर आप पैरेलल अगर ड्रॉ करोगे, ये हमने स्ट्रिप ड्रॉ कर दी, तो जो आपने स्ट्रिप ये ड्रॉ कर दी, तो हमारा जो अगर y की लिमिट लिखोगे तो ये नीचे वाला जो कर्व है f1x के लिए है, तो यहाँ पे इसकी जो लिमिट होगी f1x, और ऊपर का जो कर्व है क्योंकि ये f2x के लिए है, ये वाला पार्ट है ना, तो इसका कर्व क्या हो जाएगा, f2x की लिमिट हो जाएगी। इतनी बार कंफर्म y एक्सिस पे। और हमने x एक्सिस पे जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन किया, इस पॉइंट पे x की वैल्यू a है, इस वाले पॉइंट तक b है, ठीक है। आपको पॉइंट दिख रहे हैं, ये चीज तो हमें पता लग गई। लेकिन अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करोगे, तो इसमें देखिए आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस है, वाई एक्स के लिए, ये वाई के लिए लिमिट है, ये एक्स के लिए लिमिट है। तो आपको अगर यहाँ वाई की लिमिट दिखती है तो आप इसको क्या करते हैं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे एक्सिस लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको करने का आपका जो सीक्वेंस रहेगा ऐसे ही कुछ होता है, डी वाई डी एक्स। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें y की लिमिट दिख रही थी, है ना, और यहाँ पे x की लिमिट दिख रही थी। तो जो y की लिमिट अगर यहाँ पे, तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में पहले आप इतने को आप क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते थे, उसके बाद आप x के एक्सिस के रिफरेंस में आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। इतनी चीज समझ में आ गई। लेकिन हम कभी कभी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपको ये जो फंक्शन गिवन है, ये जो फंक्शन, ये वाला मैंने एक्चुअली फंक्शन लिखा हुआ है, आपको इन जो ये लिमिट आपको ये दिख रहा है, इस लिमिट से क्वेश्चन को करना काफी कठिन हो जाता है। तो कभी कभी उस चीज को हम जल्दी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट का इंटरचेंज करते हैं, एक्स वाली लिमिट वाई पे, वाई वाली लिमिट एक्स पे इंटरचेंज हो जाए मतलब,
ठीक है। तो जो हमें ये एक्स एक्सिस की एक्स के रिस्पेक्ट में पहले ना इंटीग्रेट करके वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो आप जब इसका इंटरचेंज कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी, आप ये मतलब आप वाई वाली जो आपको लिमिट दिख रही है यहाँ पे एक्स की लिमिट आ जाएगी और यहाँ वाई की लिमिट आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे, उसके बाद वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे। ऐसा करने से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है, करने में आपको सुविधाजनक हो जाती है। तो अगर इसको आप इंटरचेंज करोगे ना, तो जो आपका एक्चुअल में जो फंक्शन है, आपको बिल्कुल एकदम शॉर्टकट और सिंपल स्ट्रेट लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। तो आपकी लिमिट सपोज कर लो, एक्स की लिमिट हमने कह दिया, मान लो ये हो गई ये मान लो g1x हो गया और ये g2x हो गया, और f x y लिमिट इंटरचेंज होने के बाद आप जो पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि ये अब बदल चुकी है y की लिमिट, अब ये y की लिमिट हो गई है। और जो आप यहाँ पे लिमिट मान लो c to d मान लो बदल के हो गया, तो ये हो गया बाद में आपका x के रिस्पेक्ट में। हाँ, आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इस चीज को अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब तो प्लॉटिंग करने से आपको चीजें क्लियर हो जाती हैं। आपको मैं कई क्वेश्चंस करके भी दिखाऊंगा इसमें भी। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, जब इसको एक्स एक्सिस है, एक्स इक्वल टू ए टू एक्स इक्वल टू बी, या फिर जो हमने इसमें एज्यूम किया है सी टू डी, तो हमने उसको सी टू डी लिख लो। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सी कर दिया, यहाँ पे डी कर दिया, ठीक है। हमने वाई एक्सिस का ले लिया कर्व, ये वाई एक्सिस कर्व ले लिया, ठीक है। ऐसा कुछ है। तो इसका हमने क्या मान लिया है, ये g1x है और ये g2x है, ठीक है। अगर हमने लिमिट का इंटरचेंज किया है तो आप यहाँ पे देखिए, जब ये कंडीशंस थी तो आप y एक्सिस के पैरेलल आप स्ट्रिप ड्रॉ करके लिमिट को डिसाइड कर रहे थे। x एक्सिस वाले जो लिमिट है उसको आप एज इट इज ले रहे थे, y एक्सिस की लिमिट आप कर्व से डिसाइड कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ था। लेकिन जब आपने लिमिट को इंटरचेंज करने के लिए जब आपने पूरा कर्व का जो रिप्रेजेंटेशन था एक्स और वाई को कन्वर्ट कर दिया, तो अब देखिए, अब जो रिप्रेजेंटेशन होगा एक्चुअल में, हाँ एक्चुअल जो रिप्रेजेंटेशन होगा ये क्या बनेगा, ये एक्चुअल में हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करोगे। ये चीज आपको समझ में आ रही है क्योंकि है ये आसान है। और इसमें क्या कर दोगे आप, ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के पहले स्ट्रिप ड्रॉ कर लोगे, क्योंकि देखो ये जो हमारा कर्व है, ये हमारा कर्व g1 वाला है, तो हमारी स्टार्टिंग लिमिट क्या हो जाएगी g1x। ये हमारा कर्व के क्या लिमिट किस चीज का कर्व है, g2x के लिए, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी g2x। जो सा भी कर्व रहेगा उसकी लिमिट उस वाले पॉइंट के कॉर्नर पे उतनी ही रहेगी, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लिखें फंक्शन के फॉर्म में या फिर लिमिट के फॉर्म में, तो इस चीज को ऐसे लिखा जाएगा, इसका रिप्रेजेंटेशन है प्लॉटिंग के फॉर्म में एक्स और वाई एक्सिस पे, और ये चीजें ऐसी हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। तो एक्चुअल में आपको यही करना होता है, जो चीज वेरी करती है, जो वेरी करेगी सबसे पहले आप उसी के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, आप पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करेंगे, पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे, और हाँ पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल आप स्ट्रिप मतलब ड्रॉ किए, मान लो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको कुछ चीजें ऐसी एज्यूम करनी पड़ेंगी कि ये जो पैरेलल एक्स एक्सिस के है इसको हमें वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर देना पड़ेगा, जिससे जो लिमिट क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। लिमिट को ही इंटरचेंज करना होता है, एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में हो जाना चाहिए, मतलब एक्स वाली लिमिट वाई पे आ जाए, वाई वाली एक्स पे चली जाए। आपको मैंने समझा दिया चीजें, लिमिट का इंटरचेंज हो जाना चाहिए, है ना। यही चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये चीज आई थिंक मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ में आपको चीजें समझाने की कोशिश की है, आई थिंक समझ में आई होगी। मैं इसमें आपको कुछ चीजें एक दो क्वेश्चंस करके दिखा देता हूँ और आपको ये सारी चीजें बिल्कुल समझ में भी आ जाएगी। एक रफली मैं क्वेश्चन आपसे लेके दिखा रहा हूँ कि चीजें एक्चुअल में होती क्या है। देखिए अगर मैं एक क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, सपोज के लिए एक क्वेश्चन ये ऐसा कुछ है, हमने कहा इसका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन को लिख के दिखा दे रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसा है, ये कुछ ऐसा, ये मान लो 0 to a है और ये y to a है, ये x
डी एक्स डी वाई है ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको इसको इवेल्युएट करना है बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, आपको इसको इवेल्युएट करना है बाय चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसको अलग अलग वेरी करा के, कभी x को ऊपर कभी y को नीचे, ऐसे करके क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सबसे पहला आपका काम क्या है कि आप इस जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, आपको सारी चीजें दिख रही है, आपको ये देखने से लग रहा है ये x की लिमिट है। ठीक है, तो आप पहले लिमिट डिसाइड करो, जो क्वेश्चन में गिवन है जो लिमिट, पहले आप उसको लिख लो, क्योंकि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना है तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है। तो पहले देख लो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू 0 है, टू y इक्वल टू a है, ये किस पे है, y एक्सिस पे दिख रहा है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इस पे करा दिए, ये चीज बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू क्या है, ये किस पे है, पैरेलल स्ट्रिप क्या है, पैरेलल स्ट्रिप ऑन x एक्सिस। तो ये चीजें आई थिंक आपको जो गिवन है, इतनी चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब इसका देखिए ग्राफिकल, हाँ इसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो बड़ा आसान सा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए हमने y इक्वल टू 0 लिखा है और 2y इक्वल टू a लिखा है। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन का आपने 60% पार्ट समझ लिया, समझ लो। देखिए x इक्वल टू वाई टू x इक्वल टू a। अब देखिए इसको अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कार्टेशियन प्लेन में तो कैसे करेंगे। देखिए अगर हमने कहा y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 0 की लाइन क्या होगी, ये वाली लाइन जो होगी y इक्वल टू 0। हमने कहा y इक्वल टू a, अगर y इक्वल टू a की बात करोगे तो y इक्वल टू a यहाँ पे आ गया, ये जो लाइन होगी y इक्वल टू a की लाइन है। अगर आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x 0 हो जाएगा और ये ऐसा कुछ हो जाएगा 0 टू। अगर आपको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना है तो ठीक। और दूसरी चीज क्या है, x इक्वल टू वाई या फिर y इक्वल टू x क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं अपन, ऐसी स्ट्रेट लाइन है। और दूसरा पॉइंट क्या बच रहा है, x इक्वल टू ये a है। ठीक है, x इक्वल टू a का मतलब ये कुछ x वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, ये x इक्वल टू a की हमारी क्या है लाइन है, ये x इक्वल टू a की लाइन है, आपको ये इंटरसेक्ट यहाँ पे करेगा और ये कुछ अगर इसको ऐसा मिलाओगे तो ये ऐसा कुछ मिलेगा। ये बात समझ में आ रही, क्योंकि y इक्वल टू a की ये हाइट है, इसका मतलब जिसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a कॉमा a होंगे, कोई डाउट नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा इसमें क्या हो रहा है, x वेरी कर रहा है, x वेरी कर रहा है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो स्ट्रिप हम एज्यूम करेंगे, जो स्ट्रिप हम ड्रॉ करेंगे वो x एक्सिस के पैरेलल करेंगे। इसी में समझा चुका हूं, जो वेरी करेगा उसी के पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ होता है। ठीक है, अब आप लिमिट डिसाइड कर लो फटाफट, क्योंकि ये x इक्वल टू a वाली लाइन है, पूरी कहीं पे भी आप ड्रॉ कर लो, तो x की जो लिमिट होगी x इक्वल टू a और ये y इक्वल टू x है, तो मतलब इस वाले पॉइंट, इस वाले लाइन पे कहीं पे भी अगर आप ड्रॉ करोगे, लिमिट लोगे तो y इक्वल टू x ही आएगा या x इक्वल टू y ही आएगा। ठीक है, ये बात कंफर्म, ये चीज लेने का तरीका है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब करते हैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, बिल्कुल आराम समझिए क्वेश्चन को। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर मैं लगाऊं, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब क्वेश्चन को अकॉर्डिंग मुझे क्या कर रहा हूं, देखो हाँ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, तो जो भी चीज गिवन है उसको मैं लिख लेता हूं पहले। ठीक है, जो हमने क्या किया था, कुछ ऐसा ड्रॉ किया था, हाँ तो जो हमने क्या किया था, जो जो चीजें की थी, एक मिनट रुकिए, y इक्वल टू a की एक लाइन थी, तो y इक्वल टू a था ये, और y इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू a का मतलब हो गया ये x इक्वल टू a यहाँ पे आया है, और y इक्वल टू x की एक लाइन ड्रॉ किया था, तो मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, x इक्वल टू a, x इक्वल टू a की लाइन है, क्योंकि y इक्वल टू a है तो मतलब ये इंटरसेक्ट करेगा इस सारे पॉइंट पे। आप पॉइंट का नाम भी दे सकते हैं p q r s, मान लो p लगा लो, q लगा लो, r लगा लो, s लगा लो। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा।
देखो अब लिमिट का इंटरचेंज करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिए लिमिट का इंटरचेंज करने का मतलब जो हमने एक्स एक्सिस के पैरेलल किया था, क्योंकि एक्स वेरी कर रही थी, अब हम करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, हम ये चीज़ यहाँ पे ये मान लेंगे कि अब हम जो हमारा स्ट्रिप ड्रॉ था एक्स एक्सिस के पैरेलल, अब इसको वाई एक्सिस के पैरेलल कर लेंगे। अब देखिए लिमिट डिसाइड कैसे होती है, ध्यान से देखिए, बस आपको यही चीज़ समझना है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो y की लिमिट y इक्वल्स टू 0 की लाइन चल रही है ना, y इक्वल्स टू 0, और ये वाली हमारी लाइन क्या है, y इक्वल्स टू x की लाइन है। इस वाले पॉइंट पे कहीं पे भी y इक्वल्स टू x, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो आप फटाफट आपकी लिमिट डिसाइड कर लोगे, इंटीग्रेट करना आपको आता है। ठीक है, अब हमारी जो नई लिमिट क्या हो जाएंगी, आप ध्यान से देखिए इस चीज़ को, जो हमारा नया लिमिट क्या हो जाएगा, न्यू लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, अगर न्यू लिमिट लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू x। ये कहाँ पे आया है, y एक्सिस के पैरेलल, y एक्सिस के पैरेलल कहाँ से आया, स्ट्रिप ड्रॉ किया है उससे मिला है, हमें y एक्सिस के पैरेलल जो स्ट्रिप ड्रॉ किया है के थ्रू हमें ये चीज़ मिली है। ठीक है, और x एक्सिस की जो लिमिट है अगले पेज में कर लेते हैं, x एक्सिस जो लिमिट होगी, x एक्सिस वाली फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a, कहाँ पे, x एक्सिस पे, ऑन x एक्सिस पे, क्योंकि अगर एक x एक्सिस पे लेंगे तो दूसरी y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने इसके पहला का जो कंडीशन था उसमें हमने x y एक्सिस पे लिया था तो x एक्सिस से पैरेलल स्ट्रिप ड्रॉ करके हमने लिमिट डिसाइड की थी। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई तो जो हम पहले जो हमने क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन का जो हमारा फॉर्मेट हो जाएगा कैसा हो जाएगा, फ्रॉम ये क्या था 0 टू a था, अब क्या हो जाएगा, पहले वाला पहले लिख लेते हैं, फ्रॉम ये था x dy पहले ऐसा लिखा था। अब ये ओल्ड वाला पैटर्न है भाई, ओल्ड वाला सिस्टम है, अब इसको नए वाले पैटर्न में जब लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, हमें लिमिट पे फोकस करना, बाकी चीजें एज इट इज लिखी जाएंगी, 0 टू a, और ये क्या हो जाएगा 0 टू x, बस हो गया। अब क्या हो जाएगा x dy, क्योंकि ये y की लिमिट है तो आपको y के रिस्पेक्ट में पहले करना पड़ेगा, और ये आपका dx हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा न्यू लिमिट। आज के इस क्वेश्चन में इतना ही करेंगे, अगले वाले वीडियो में इसको मैं इंटीग्रेट करके भी दिखाऊंगा, और मेरा काम सिर्फ इस वाले वीडियो में इतना था कि लिमिट कैसे डिसाइड करती हैं, इसका एक्चुअल में फंडामेंटल क्या है, ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। और इस वीडियो के बाद, हाँ जस्ट मिनट, हाँ तो इस वीडियो के बाद मैं इस क्वेश्चन का आपको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या सिखाया आपको, कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, और लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, लिमिट डिसाइड करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो जैसे इसका नाम है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के पॉइंट को चेंज करना होता है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो आपको इंटीग्रेशन अगर लिमिट चेंज करना अगर आ गया क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन आसान है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बनते ही बनते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन के साथ प्लस एक क्वेश्चन और के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।